एनफ, एडेक्वेट एंड सफिशिएंट, ये तीनों सिनोनिमस वर्ड हैं। इन तीनों का प्रयोग लगभग एक जैसा सेंस में होता है, एडजेक्टिव के रूप में होता है। लेकिन अगर सूक्ष्म रूप से देखा जाए, माइन्यूट रूप से देखा जाए, तो इन तीनों के प्रयोग में भेद है। तो वन बाय वन हम देखते हैं एनफ, सफिशिएंट और एडेक्वेट को। सबसे पहले हम एनफ को देखते हैं। एनफ एक एडजेक्टिव है, साथ में नाउन के रूप में भी इसका यूज हो जाता है कभी कभी, और एडवर्ब के रूप में भी यूज होता है। रमेश हैज एनफ मनी, यहाँ एनफ का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। द ग्रीडी कैन नेवर हैव एनफ, यहाँ एनफ का प्रयोग नाउन के रूप में हुआ है। और आगे जो सेंटेंस है, मोहन इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू किल इवन अ टाइगर, यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ एनफ का प्रयोग एडवर्ब के रूप में हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कि एनफ का प्रयोग पॉजिटिव और निगेटिव दोनों अर्थों में होता है। और एनफ संतोषजनक चीज को बताता है, सेटिस्फैक्शन को बताता है। और इसका जो प्लेसमेंट है, कहाँ इसको प्लेस किया जाए, वो भी फ्लेक्सिबल है। इसका प्रयोग नाउन के पहले भी हो जाता है, नाउन के बाद भी हो जाता है। जनरली इसका प्रयोग इनफॉर्मल या कन्वर्सेशन में ज़्यादा किया जाता है। एडेक्वेट का प्रयोग यह बताने के लिए होता है कि कोई चीज़ काफ़ी है, पर्याप्त है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। कभी कभी इसका प्रयोग निगेटिव टोन में भी होता है। हिज रिप्लाई वाज एडेक्वेट बट नॉट सफिशिएंट। जबकि सफिशिएंट का प्रयोग जब भी होता है तो अच्छा सेंस में होता है। सफिशिएंट का प्रयोग यह बताने के लिए होता है कि कोई चीज की संख्या या मात्रा उतनी ही है जितना होना चाहिए, न उससे कम न उससे ज्यादा। जबकि एनफ का प्रयोग यह बताने के लिए होता है कि किसी चीज की संख्या या मात्रा जो है वो कम नहीं है, हो सकता है कि ज्यादा हो जाए। जबकि एडेक्वेट में हमेशा थोड़ा सा कुछ कमी का भाव झलकता है। सफिशिएंट शब्द का प्रयोग लीगल क्षेत्र में भी होता है, फिलॉसफी के क्षेत्र में भी होता है, और साइंटिफिक क्षेत्र में भी, अर्थात साइंस के भी क्षेत्र में होता है। द डेटा वाज सफिशिएंट, या फिर द पुलिस हैड सफिशिएंट प्रूफ टू अरेस्ट मोहन।